ये आप लोगों का क्लास 12 का मैथ्स का एग्जामिनेशन है। तो अभी स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाया जाए। अभी जो मैथ्स का पैटर्न है उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें या तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा या तो आपको जीरो। और ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि ये 20 मार्क्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ाए। जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं वो तो 20 मार्क्स के लिए जाएंगे, लेकिन जो लोग लास्ट टाइम में प्रिपरेशन शुरू किए हैं, जो लोग पिछले 1 महीना या 2 महीना से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये 20 मार्क्स थोड़ा पेनफुल हो सकता है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या पढ़ के जाना चाहिए, जिससे श्योर शॉट आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पकड़ पाए। तो वेक्टर 3D से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वेक्टर 3D का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से याद करके जाए। वो बेसिक फॉर्मूला पे ही पूछेगा, याद रखें। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। अगर डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो आप याद करके जाएं। दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, अगर a वेक्टर दे दिया, b वेक्टर दे दिया, तो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर या 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का वैल्यू कैसे निकलता है। तो वेक्टर और 3D से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 वेक्टर और 3D आप केवल कर लेते हैं तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म आप पकड़ सकते हैं। दूसरा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज और एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के मदद से कैसे निकालते हैं, ये आप अच्छे से करके जाएं। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये आप बढ़िया से करके जाए। इससे 5 क्वेश्चन पकड़ाएगा। तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और वेक्टर 3D अगर आप इतना केवल कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप केवल डिग्री वाला कंसेप्ट देख लेते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है और कैसे निकलता है, और ये बहुत आसान है। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आप पकड़ सकते हैं, 100%। इंटीग्रेशन बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इंटीग्रेशन से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन e का पावर x fx प्लस f डैश x वाले फॉर्म से पूछेगा, उसको करें जरूर। उससे एक क्वेश्चन आसानी से पकड़ा जा सकता है। कंटिन्यूटी का बेसिक डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट a बराबर होगा तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसमें अननोन वैल्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो इस कंटिन्यूटी के इस प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक टेबल है जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। साइन इनवर्स में x का डोमेन क्या होगा, मतलब साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो टेबल को आप देख के जाएं। तो अगर इन सारे चीजों को आप करके जाते हैं केवल, और ये बहुत लीस्ट एफर्ट में किया जा सकता है, तो अगर आप इन सब चीजों को केवल करके जाते हैं तो 20 में 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक आप आसानी से पकड़ सकते हैं। बाकी अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है, बहुत अच्छे से सब कुछ किए हैं, तब तो आप 20 में 20 पकड़ लीजिएगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन शुरू किए हैं, जो बहुत कम टाइम दिए हैं मैथ्स में। तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो था कि किस तरह से 20 में से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम पकड़ पाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।